अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। आज सुबह सुबह मैं डेरे पर पहुंचा हूं। सुबह के इस वक्त 7:30 बजे हैं दोस्तों। और यहाँ पर हमारे देखें आली, बहुत ज़्यादा आली का ढेर लगा हुआ था। तो आली ये साथ के साथ निपटाना ज़रूरी थी। हमारे पास जो ज़मीन खाली हुई है वहाँ पर हमने रेडी वालों से ठेका तय किया है। फ़ी रेडी 100 रुपया हमारा इनसे तय हुआ है कि ये फसल में गिरा कर देंगे। तो ये आज सुबह 6 बजे के लगे हुए हैं। तो 100 रुपये रेडी बिल्कुल मुनासिब रेट। और रेडी भी देखे पूरी भरकर ये फसल में गिरा रहे हैं। अब तक 8 रेडियाँ जो हैं वो ये गिरा चुके हैं। 8 रेडियों में देखें ये कितनी ढेरियाँ लग चुकी हैं। इस तरह लाइनों में ढेरियाँ लगाकर, ये 3 कनाल जगह है हमारी, इस 3 कनाल जगह के अंदर हमने पूरा करना है जी निज़ाम। गुज़िश्ता रात हमने ड्रम को बिल्कुल खाली कर कर, अच्छी तरह वाश कर कर, तो फिर फ़िल्टर को लगाया था दोस्तों। तो पानी देखें तकरीबन ये ड्रम यहाँ तक भर चुका है। और अभी पानी हमने माल मवेशियों को पिलाना है। आज ये साइड वाली ज़मीन में हमारे 3.5 एकड़ ज़मीन जो है वो रह गई थी घास वाली स्प्रे करने के लिए। तो ये घास वाली स्प्रे कर रहे हैं। और एक और भी गुड न्यूज़ ये है कि हम मामूलियात जैसी टैंकी जो है वो भी कल लेकर आ गए हैं। जनरेटर से चलने वाली, छोटा पीटर लगा हुआ उसके ऊपर, तो वो प्रेशर से स्प्रे करती है। उससे स्प्रे करने का अलग ही मज़ा आएगा। लेकिन घास वाली स्प्रे उससे नहीं हो सकती। मक्खी वाली स्प्रे, सूंडी वाली स्प्रे, तेले वाली स्प्रे जो है वो उससे हो सका करेगी। नेक्स्ट इसकी जो हमने स्प्रे करनी है घास वाली स्प्रे के 6 दिन के बाद, वो उसी मशीन से करेंगे। कल हम 23,000 रुपये की टैंकी लेकर आए हैं स्प्रे की दोस्तों। चलिए, एक टैंकी हमने किसी पड़ोसियों की मांगी है। 2 टैंकियाँ फरीद और सैफ भाई दोनों जा रहे हैं स्प्रे करने के लिए। और यही वजह है सुबह सुबह आज काम काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं सुबह सुबह आया हूँ। काम अपनी निगरानी में करवाने पड़ते हैं। वो नींबू तो आज फिर बोले आए उस्ताद। अच्छा, एक चीज़ और नोट करनी है हम तो, कि पानी अगे नालों ज़्यादा पींदियाँ ने, ज़्यादा पींदियाँ ने ना। हाँ, चंगा पी गए ने माशाल्लाह। पानी अगे ना, हाँ हूँ अगे नालों रज के पानी पीन, क्योंकि पानी स्वादी हो गया ना। उदों ज़्यादा पीनगे बिल्कुल। हाँ, स्वाद लग जाएगा, पता लग जाए सी। टूटी चलती रहने में। बाकी उन्हें पिया था सारे। अच्छा, उन्होंने पीता ही कोई नहीं। चलो हाँ, पट्ठा तो बाद उन्होंने बाल्टी भर के रख। पानी इंशाल्लाह ज़्यादा ही पियेंगे, रज कर पानी पिया दोनों ने दोस्तों। और पानी पीन के रज के तो फिर चारा भी उमें रज के खान के। हाँ, तो कोड़ा, हाँ सही गल है। पट्ठे बने हुए पड़े हैं। आज बोला भाई की वनडे हैं, खालों की वनडे होती है। ये जिसकी भी ज़मीन हो उसकी वनडे होती है। खाले की, सरकारी खाले की सफाई करनी पड़ती है। ऐलान होता है मस्जिद में, हर बंदे को पहुंचना पड़ता है। जो ना पहुंचे उसको फिर जुर्माना होता है। तो जब भी ऐलान हो वनडों पर जाना ही पड़ता है। ये सारी आली का सफाया हो जाना दोस्तों। ये जवार वाली जगह और ये लुसन वाली जगह, इन 2 जगह पर ये सारी आली इंशाअल्लाह पूरी आ जाएगी। ज़बरदस्त तरीके से रेडी भर रहे हैं, पूरी रेडी भरकर ये डाल रहे हैं दोस्तों। अब इस तरीके से तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 रेडियाँ डल जाएंगी। 40 रेडियाँ 4,000 रुपये की। खाद का थैला जो है वो 4400 रुपये का है दोस्तों। तो जहाँ पर पट्ठों वाली जगह पर आली गिर जाए वहाँ पर खाद की भी बचत होती है और पट्ठा भी ज़्यादा होता है। और दूसरा ये कि खिलारा भी ख़त्म हो जाता है। और तीसरा ये कि हमें अब 2-3 दिन का टाइम है, आली जो है वो सूख जाएगी तो डबल फ़ायदा देगी। बकरियों को बाहर लेकर गए थे टोरे फेरे के लिए, टोरा फेरा करवा कर इनको वापस लेकर आए। बड़ा आसरा हो गया। वे बखियाँ कट गई ने उड़ियाल और भेड़ को दोस्तों खुला छोड़ा हुआ है। ये भी देखें यहाँ पर घास खा रहे हैं। फार्म हाउस पर दोस्तों बोला भाई ने, रियाज ने मिलकर आज फिर से सफाई की है। हर तरफ आपको देखें बिल्कुल क्लीन नज़र आएगा, कहीं भी कोई गंद नहीं है। और दिल खुश हो जाता है देख कर। मालिक एक दर बंद करता है 100 दर खोलता है। तो यकीन कर लें जैसा निज़ाम डेरे का चल रहा है ऐसा मुझे पहले पता होता तो बहुत पहले ये सेटिंग हम कर चुके होने थे। तो अल्लाह जो करता है बेहतरी के लिए करता है। यहाँ पर भी देखें, आपको जिधर भी देखेंगे आप, पहले का माहौल क्या होता था, अब क्या माहौल है। और यकीन कर लें इस काम के लिए मैं इनको कहता नहीं हूँ,
खुद ब खुद करते हैं और मज़ा तभी आता है कि जब काम वर्कर अपनी जिम्मेदारी समझकर फैमिली आई है तो उसका एक असर जो है वो नज़र आता है दोस्तों। और यहाँ पर भी देखें, ये वाला जो केज बने हुए हैं इनको हम तोड़कर यहाँ पर एक ज़बरदस्त सेटिंग बनाने का सोच रहे हैं। आप लोग भी मशवरा दें कि क्या करना चाहिए। यहाँ पर ये दोनों केजेस आज तोड़कर यहाँ पर कोने में एक तंदूर लग जाए, मिट्टी की लिपाई कर कर यहाँ पर मिट्टी के चूल्हे बन जाए तो क्या ही ज़बरदस्त एक तो लुक आएगी और ज़बरदस्त एक किचन, ओपन किचन का माहौल बन जाएगा। तो आज ये शाम को पिछले पहर इंशाल्लाह ये केजेस को तोड़कर कल कोशिश करते हैं कि तंदूर लेकर आए, कल ही तंदूर लग जाए। यहाँ पर गिद्दड़ के डर की वजह से मुर्गियाँ सारी हमारी ये बिल्कुल कैद हुई हैं दोस्तों। और गिद्दड़ ऐसा हिला हुआ है, डेली का उसका टाइम है 5 बजे 6 बजे डेली वो गिद्दड़ आता है और अपने शिकार की ताड़ में होता है। किनू छड़े हैं? बकरियां नु सोटी लेकर मेरे पास आ रहा, कहता छाड़ लवा। तू तंग करना बकरियां यार, बजा के घरे ले आना है। पक्की गल है। चल भाई, ये सारी बकरियां बाहर जा रहा है जी अली हसन लेकर। ये सारी बकरियां बाहर आ गई हैं। इस ग्राउंड में मूरख है अच्छी खासी और यहाँ पर ये अपना पेट भर लेंगे दोस्तों। नहीं बकरा नहीं छाड़ना, बकरा तंग करेगा पुत्र। अली देखे सुबह रेडी वालों ने गिराई है 12-1 बजे तक दोस्तों। उसके बाद वो घर को चले गए। अब उन्होंने शाम को ठंडे टाइम आना है। आधी तो नहीं हुई, एक ही हिस्सा आली का उन्होंने ख़त्म कर दिया और बाकी भी इंशाल्लाह ये पूरी आली हमने यहाँ से ख़त्म करनी है। काफ़ी सारे दोस्त मशवरा दे रहे हैं कि तलहा भाई घोड़ी को मस्ताना से एक जंप करवा दें, रह गई तो ठीक वरना फिर ठंडे मौसम में हो जाएगी। तो मशवरा काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है दोस्तों। और यहाँ पर भी आज देखें सफाई की है रियाज भाई ने, बोला भाई ने मिलकर, कोई एरिया नहीं छोड़ा। इत्थे भी बोकर मारी है चस कराई खड़े हो तुसी ते भाई, इनके उत्ते भी मारनी सी, ये छड़ देती है उत्ते। हाँ इनको सभी को बाहर निकालने का वक्त हुआ चाहता है जी। बादशाह, ओए बादशाह बाहर निकलूँ मैं? बाहर निकलने की जुस्तजू में है ये। माल मवेशियों को बाहर निकालने का टाइम और ये वाली गाय भी हमारी दोबारा से क्रॉस नहीं हुई दोस्तों, दोबारा से क्रॉस नहीं हुई। पता नहीं क्या मामला है, बोलना चाहिए था इसको अब तक क्रॉस हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुई। वक्त ज़ाया हो रहा है। इसका ध्यान रख रहे हैं हम कि जब बोलेगी इसको अच्छा कोई सीमन रखवाना है दोस्तों, टॉप क्वालिटी का सीमन रखवाना, और इस गाय में सीमन रखवाने का मज़ा भी आएगा। सावी नुकरी घोड़ी भी बाहर गई दोस्तों। काजल की बारी है दोस्तों, काजल को बाहर निकालने लगे। इसके लिए इस तरफ दीवार के किला लगाया, ये यहाँ पर जाएगी। यहाँ पर भी अच्छा खासा तल्ला खड़ा हुआ है। तल्ला देखें बड़ा ही स्वादी तल्ला है दोस्तों, ज़बरदस्त तल्ला है। बस बादशाह जो है ये इतने तंग करेगा बूटे छुटिया देगेगा, लेकिन खैर है कुछ नहीं होता। बाकी के माल मवेशी भी सारे बाहर आ गए हैं। दरवाजे सारे बंद कर कर शहनशाह को भी बाहर निकाल दिया, वछेरी को भी बाहर निकाल दिया कि इनको भी तल्ला नसीब होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सावी नुकरी को मिले, काजल को मिले, ये दो बेचारे कमरे के अंदर ही रहे। और इसको बाहर तल्ले पर खोलना शुरू किया तो वापस फिर से इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है, वरना ये एकदम से रुक गया था। बंधने की वजह से गले में रस्सा डालना शुरू किया तो उसकी वजह से इसकी ग्रोथ बिल्कुल ही रुक गई थी। बकरियां बाहर चरा रहे हैं बोला भाई काफ़ी देर से, और आली वाले मज़दूर भी वापस आ चुके हैं। थोड़ा ठंडा टाइम होता है तो मस्ताना को जंप करवाते हैं। बोला भाई की बकरियां देखें ये लुसन खा रही हैं, तो आली हमने ज़्यादा ही गिरवा दी है दोस्तों। ये ले अब की बार सुबह ये एक रेडी से इन्होंने काम किया था, दोपहर में खाना खाने के लिए गए, रेस्ट कर कर अपने माल मवेशियों के पट्ठे बनाकर अभी फिर से वापस आए हैं। तो 2 रेडियाँ हैं, 2 रेडियों से इंशाल्लाह काम जल्दी ही निपट जाएगा। इन्होंने ही ये आली खिलानी भी है तो ज़मीन ज़बरदस्त हो जाएगी जी। वो साथ वाला एक क्यारा रह गया था, उसको भी ट्रैक्टर से रूटावेटर लग गया, तो सारी ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है। तो इस हफ्ते इसकी रोनी कर कर यहाँ पर हमने बाजरा या मकई की बिजाई करनी है। अभी फाइनल नहीं कर सके कि बाजरा बिजाई करना है या मकई बिजाई करनी है। घोड़ी पूरी वेग में मेरा, पहले मैं शक शुबे में था, काफ़ी सारे दोस्त मशवरा दे रहे थे कि तलहा भाई घोड़ी
प्रेग्नेंट हो फिर भी वेग में आ जाती है। लेकिन फिर डॉक्टर साहब से मशवरा हुआ, उन्होंने कहा वेग में मुश्क लेना घोड़े की वो एक अलग बात है, लेकिन प्रॉपर वेग में नहीं आती घोड़ी प्रेग्नेंट होने के बाद। ये मकसद है अपनी अभी तीसरा चौथा पाँचवां दिन है, घोड़े की टांग रख रही है, तो आज इसका एक जंप करवाते हैं। मस्ताना से रह गई तो ठीक है, वरना या नसीब है फिर अगले मौसम में इसको 10वें महीने के बाद जो है ठंडे मीठे मौसम के अंदर ही इसको क्रॉस करवाएंगे दोस्तों। गर्मी की वजह से मैं अवॉइड करना चाह रहा था, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने मशवरा दिया कि तो हाँ भाई एक जंप करवा दे, रह गई तो ठीक है, वरना फिर टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। 2 महीने का इंतज़ार वो कम पड़ जाएगा। घोड़ी पूरी प्रॉपर वेग में है, आज को आवाज़ दी है, आता है तो इसका जंप करवाते हैं घोड़ी से। ये नहीं मस्ताना आ गया, नहीं घोड़ी पूरी वेग में है, तारे भी कर रही है दोस्तों, तारे कर रही है पूरी वेग से घोड़ी तारा करती पई है। चावना ही बोलिया एवं गोल चक्री कटाल है। चल 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 रियाज तू घोड़े नु बन, घोड़ी नु अंदर लेके चल के नवाने हैं। और रेडियां भरकर जा रही हैं जी। यहाँ से देखें हमने रास्ता बनाया दोस्तों रेडी के लिए, बाजरे की फसल यहाँ से काट कर रास्ता बनाया, इसके बगैर मुमकिन नहीं था। तो खैर यहाँ पे पहले ही रास्ता बना भी हुआ था कुछ, एक साइड से दूसरी साइड बन गया है, तो ये रेडी का पक्का लिया बन गया, क्योंकि आली हमने आगे भी डलवानी है, इस तरफ भी डलवानी है। घोड़ी को रनिंग करवा रहे हैं, नहलाना है, थोड़ा सा इसको थकाना है, ताकि इसका ध्यान जो है वो इस तरफ ना जाए और पेशाब ना करे। उससे पहले पहले इसको नहला देंगे, थोड़ा सा थक जाए घोड़ी। चल चल बस क्या आप गिला ही करना है नू। सीना तेन कर, सीना सीना ठा रही है ना। मछलियों को ऑक्सीजन मिल जाएगी, थोड़ी देर इसको पंप को चलता रहने देते हैं। वो पानी इन प्या के लिया अपना लिया चाहिए, पानी अंदरों प्या के ना फिर मझ नूं लिया करिए, गंदा पानी पी के तो बीमार ही हो सी। पानी गंदा है डिग्गी का, भैंस आते ही पानी पी रही है दोस्तों। ये ले जी अब भैंस बैठी है और ये सही टुबियाँ लगाएगी दोस्तों। मछली अभी भी बहुत है, पहले दिन ही मछलियाँ हमारी मरी थी, उसके बाद हमने जब पानी इसके अंदर किया तो फिर उसके बाद किसी मछली का लॉस नहीं हुआ। अब क्या करना, हमने जुमे वाले दिन इसको पीटर लगाकर डिग्गी को एक दफ़ा पूरा खाली कर कर, और फिर जुमे को ही हमारी रात को पानी की बारी है, तो जुमे को इसको फिर से भर देंगे जी। देखो कैसे मज़े से भैंस जो है वो स्विमिंग कर रही है दोस्तों। जितना भी घोड़े को घोड़ी से दूर रख ले, लेकिन घोड़े का साउंड जो है वो तो सुनाई देगा। और इतने खड़ा रहा माज कॉल, साउंड तो सुनाई देगा देगा। अभी भी घोड़े ने उधर से साउंड निकाला, तो अंदर से घोड़ी जो है वो साउंड निकाल रही है। घोड़े ने तो आप दूर कर लिया था, लेकिन उनकी आवाज़ नू किमें डक्स है भाई। बछेरे को भी हमने अलग कर दिया। घोड़ी के साथ पहले शहनशाह बंधा होता है, तो अब बछेरी को बांध दिया, और शहनशाह की पुरानी हमने इन बस इस खुड़े च रखना, काजल नू इत्थे, वछेरी नू अगे, ते उनदे नाल ओ समझ गया नहीं, काजल इत्थे आ जाएगी ना, ते उनदे तो अगले च वछेरी आ जाएगी, ते हाँ काजल अपनी घोड़ी अपनी ओ सावी नुकरी अपनी जगह ते चली जावे, समझ गया। इनके नाल वाले च काजल नू कार लवे। दिशा इधर से अपनी माँ के पास से निकल कर आया और सीधा अपने बाप को मिलने गया। अभी इसकी माँ नहीं है, तो इसका दाव लग गया अपने बाप से मिलने वाला। बाप इधर से कालू और गुलाबो भी आ गया। गुलाबों का ज़ख़म जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। स्प्रे बड़ी ज़बरदस्त, रिज़ल्ट भी ज़बरदस्त है। तो कीड़ा वगैरह तो पहले दिन ही ख़त्म कर दिया था, अब ज़ख़म भी ठीक हो गया। बादशाह, बादशाहों का बादशाह
अभी उस तरफ अपनी माँ के पास जाना चाह रहा है। हमें देखकर इसकी यहाँ पर ब्रेक लग गई है। जा चला जा, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, जी ले। मस्ताने को भी अंदर लेकर जा रहा है। मस्ताना साउंड निकाल रहा है तो अंदर से घोड़ी साउंड निकाल रही है। काफ़ी देर हो गई है मैं भैंस की निगरानी कर रहा हूँ, और भैंस नहाने के बाद यहाँ पर साइडों से तल्ला खा रही है और कट्टी जो है वो जंतर खा रही है। इसकी निगरानी कर रहा हूँ। जितनी देर ये अपनी खुशी से खड़ी होती है उतनी देर खड़ा रखते हैं उसको, फिर ही अंदर लेकर जाएंगे। अब वापस आने का सोच रही है शायद ये। हाँ जी, वापस आ गई। उधर से कट्टी ने भी स्पीडा लगा दी। मज्जे मज्जे नहीं मज्जे, उस तरफ जा रही है। यहाँ पर तल्ला खड़ा हुआ है, शायद यहाँ पर थोड़ी देर ये चराई करेगी। ओए बस कर, चर दी है थोड़ी देर इत्थे, चर दी है इत्थे थोड़ी देर चरन दे। इनू ना नाले टिकी खड़ी है, इनू पूरा अद्धा पौना घंटा है ना विच छड़ के 5 मिनट खलोते फिर छड़ दी। बैठी रहे अपनी मौज नाल, अपी अंदर आ जा कर। सी ट्रेनिंग ये बनाओ कि अपी अपनी मौज नाल आना जाना, किधरे चुंग ना जावे कट्टी लै ही आ। तल्ले पर मुंह मार रही है, लेकिन इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता कि कट्टी ना चुंग जाए, इसलिए वापस अंदर ही लेकर आते हैं। कट्टी भागकर बाहर आ गई है, इसको अंदर करें। ये आली मुकम्मल होने के बाद दोस्तों इसको खिलाना जो है वो शुरू कर दिया। 3 जवान लगेंगे। आली हम ज़्यादा गिरा बैठे हैं, लेकिन इसलिए हमने इसके आरे को बाद में इसको बुआई की है, तो ये इसको इस तरफ खिला रहे हैं, तो ये सारा सिस्टम बराबर हो जाएगा जी, कोई ज़्यादा नहीं रहेगी आली। तो ये इस खिलने से 2-3 दिन का वक्फा मिलेगा तो ये सूख जाएगी, तो सूख कर ज़बरदस्त हो जाएगा काम जी। बस क्या गल है जवाना तेरी, एवं सुटता रहेगा तो चस्का आ जाएंगे। चस्के करा देते, सही है। एवं सुटोगे ना तो कोई ज़्यादा नहीं है। दिन गुरूब हो चुका है दोस्तों, व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।